हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए इसमें लेंस मेकर्स के बाद लेंस फार्मूला। फर्स्ट इज कन्वेक्स लेंस विद रियल इमेज। लेंस चाहे कन्वेक्स हो, चाहे कनकेव हो, चाहे रियल इमेज हो, चाहे वर्चुअल इमेज हो, रे डायग्राम के लिए दो रेस आपको दिखानी है। एक रे पैरेलल रे फोकस से पास करेगा, तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ए बी। एक रे पैरेलल रे फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है दैट मीन्स दैट रे इज फॉलिंग नॉर्मली परपेंडिकुलरली, और जो रे परपेंडिकुलरली फॉल करता है दैट रे गोज अनडेविएटेड, वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो एक रे पैरेलल रे फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है दैट रे इज फॉलिंग नॉर्मली, दैट रे गोज अनडेविएटेड, वो सीधा चला जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रिफ्रैक्टेड रेस एक्चुअली मीट करनी है, और रेस अगर एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल इमेज बनता है। तो आपको दो रेस दिखानी है, चाहे कन्वेक्स हो, चाहे कनकेव हो, चाहे रियल इमेज, चाहे वर्चुअल इमेज। एक रे पैरेलल फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। ये नॉर्मली फॉल कर रहा है, दैट गोज अनडेविएटेड। दोनों रिफ्रैक्टेड रेस एक्चुअली मीट करती हैं, और जब रेस एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल इमेज बनता है। अब आपको चेक करना है ऑप्टिकल सेंटर वाले दो ट्रेंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, दिख रहा है आपको? ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, सिमिलर प्रूव करने नहीं है, वैसे अगर करने भी पड़े तो आपको दिखाई देगा ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट। दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन इसका परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू इसका बेस सी बी डैश अपॉन इसका बेस इज सी बी। तो ऑप्टिकल सेंटर वाले दो ट्रायंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। फोकस वाले दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल सी डी एफ and A dash B dash F, these triangles are similar. C D F, A dash B dash F, these triangles are similar. अगर ये सिमिलर हैं, इसका परपेंडिकुलर A dash B dash अपॉन इसका परपेंडिकुलर C D इज इक्वल टू इसका बेस B dash F अपॉन इसका बेस C F। मैग्नीट्यूड वाइज एज C D इज इक्वल टू ए बी। मैग्नीट्यूड वाइज ये जो आपके पास सी डी है दिस इज इक्वल टू ए बी, तो सी डी को ए बी से रिप्लेस कर दीजिए, ये आपको मिलता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो इक्वेटिंग 1 एंड 3, इक्वेटिंग 1 एंड 3, सी बी डैश अपॉन सी बी, दिस इज सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। Now all distances has to be taken from C. ये कहां से है? C से। ये कहां से है? C से। ये कहां से है? C से। बाकी क्या बचा आपको? बाकी बचता है B डैश F। देखना बचे इसको, B डैश F कैन बी रिटन एज सी बी डैश माइनस सी एफ। बी डैश एफ को आप क्या लिखेंगे? बी डैश एफ को आप लिखेंगे सी बी डैश माइनस सी एफ। दिस इज सी बी डैश माइनस सी एफ यूजिंग साइन कन्वेंशन। यूजिंग साइन कन्वेंशन सी बी कितना है? माइनस यू।
सी बी डैश कितना है प्लस वी, सी एफ कितना है प्लस एफ. पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, सी बी डैश इज वी, सी बी इज माइनस यू, सी बी डैश इज वी, सी एफ इज एफ, and CF is F. Cross multiplying these equations, so VF is equal to minus UV plus UF. UV को एक तरफ ले जाओ, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो U into V is equal to UF minus VF. Dividing both sides by UV and F. Dividing both sides by UV and F. दोनों साइड्स में यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए. यू वी कैंसिल, यू और एफ कैंसिल, वी और एफ कैंसिल, तो आपके रिजल्ट में क्या मिलता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. ये फार्मूला आपने ड्राइव किया. दिस इज लेंस फार्मूला.